हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो एसबीआई क्लर्क के अंदर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। 2 शिफ्ट में पेपर होता है मेंस का। अभी तक पिछले 2 सालों से 3 सालों से भी हो सकता है। मेरे से पिछली शिफ्ट पिछले साल में भी, हाँ, दो में ही हुआ था शिफ्ट में। ठीक है, तो 2 साल से तो मैं दे रहा हूँ। पहली बार तो मेरा जब पहली बार कोई प्री निकला था तो वो एसबीआई क्लर्क का ही मेंस मतलब प्री निकला था। तो एक चीज़ बताऊंगा, दोनों शिफ्टों में करंट अफेयर कैसा आता है तो उसके ऊपर बात करेंगे। अलग अलग आता है और स्टेटिंग में क्या क्या आता है, इसके अलावा भी बताऊंगा सारी चीज़ें कि किससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, जिससे आपके क्या है कि 20 नंबर तो आपको फिक्स हो जाए। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि टेक्स्ट बुक पे अंतिम अवसर सेल आ रही है। ठीक है, जिसके अंदर क्या है कि आप परचेज करोगे तो आपको एक स्मार्टफोन मतलब कि पर घंटे जीतने का मौका मिलेगा। और ये डील क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो पास 399 का मिल रहा था वो 30 नवंबर तक 18 मंथ का मिलेगा 270 रुपीज़ का। और उसके बाद में 1 दिसंबर से उसका प्राइस आपके सामने है कि 12 मंथ का प्राइस 399 हो जाएगा। तो जिस किसी को भी लेना हो तो आप मेरा कोड यूज़ कर देना जीके भी, और आप ले सकते हो। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अब देखो, करंट अफेयर ये शिफ्ट 1 है। ठीक है, शिफ्ट 1 और ये है शिफ्ट 2। मेंस का पेपर बता रहा हूँ, 2 शिफ्टों में होता है। अभी तक का जैसे लास्ट ईयर मेरा मैंने जो एक्सपीरियंस किया था वो ये था कि जो शिफ्ट 1 है उसमें करंट में से पूछा जाता है। करंट मंथ में से, ध्यान रख लेना, करंट मंथ में से मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं। इस साल चेंज हो जाए तो अलग बात है, बट मैं फिर उसका भी इलाज बताऊंगा। अभी तक 2 साल में यही हुआ है कि जैसे देखो, जनवरी में पेपर हो रहा है तो मैं आपको दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर ये आपको ऐसे घोट के जाने हैं। अभी जैसे अक्टूबर तो सबको याद हो ही गया होगा, कईयों ने 15 नवंबर तक पढ़ा होगा तो उनका वो इससे इसका बेनिफिट मिल जाएगा और वो साथ साथ में पढ़ सकता है। ठीक है, तो ये करंट अफेयर के अंदर आता है। इसके बाद में जैसे मैं बताता हूँ, ये जितना आप तैयारी करके जाओगे उतना आपका फायदा हो जाएगा। यदि आपका शिफ्ट 1 में पेपर आता है तो ये आपका रिजल्ट आएगा तब आपको पता लग जाएगा। ठीक है, दूसरी शिफ्ट में थोड़ा सा पीछे चला जाता है पेपर। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो बचे हुए मंथ होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ जुलाई भी ऐड कर ही लो यार, क्योंकि सेफ साइड में रहोगे। तो यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन का मतलब ये देखो, जैसे 50 क्वेश्चन गए तो आपको 30 क्वेश्चन तो यहाँ के देखने के मिलेंगे। सेम दूसरी शिफ्ट में 30 क्वेश्चन यहाँ के देखने में, ऐसा नहीं है कि दिसंबर नवंबर में से नहीं आएंगे, बट वहाँ पे आपके क्वेश्चन कम हो जाएंगे, जैसे 5 से 10 हो गए। तो मेरा दोनों बार ऐसे ही हुआ है। लास्ट ईयर तो ऐसे था कि भाई शिफ्ट में आते ही करंट अफेयर आ गया, और उससे पिछली बारी में जुलाई, तो उससे पता है क्या, पता नहीं लगता। तो इसलिए आपको दोनों शिफ्टों पे ध्यान देना है कि ये कोई नहीं बताएगा आपको। आप चाहे चेक कर लेना नेट पे कि मतलब वो क्वेश्चन होते हैं ना पुराने मेमोरी बेस्ड में, तो आप चेक कर लेना, वो क्वेश्चनों पे टिक करके देख लेना। चाहे पिछली बार शायद 31 अक्टूबर को मेंस था ना, तो पहली शिफ्ट सारी करंट अफेयर से थी, मेरे को याद है, अगस्त और जुलाई से था। ठीक है, उसके बाद में वो मई तक चला गया, इवन अप्रैल तक भी गया था। तो ये सेकंड शिफ्ट वालों को थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है, बट मैंने आज आपको बता दिया है इस एडवांटेज को। अब आपको कैसे लेना है वो आपके हिसाब पे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप दिसंबर नवंबर नहीं करोगे, जैसे फर्स्ट शिफ्ट में आ गया तो आप अगस्त और सितंबर नहीं करोगे। उससे आपको क्या होगा कि जो आपके 5-10 क्वेश्चन है वो भी आपके मार्क्स होंगे, वो चले जाएंगे। तो करंट अफेयर देखो, एसबीआई में ओवरऑल कट ऑफ बनता है, तो आपको ओवरऑल ही मार्क्स बनाने हैं ना, तो आपको करंट अफेयर पे फुल ध्यान देना होगा। पिछली बार मेरे लास्ट ईयर मेरे 90.75 थे, शायद 91 पॉइंट थे या 91 ऐसे था, तो मेरे करंट के अंदर ही 40 मार्क्स थे। क्योंकि बाकी तो सब कुछ हार्ड ही आता है, जिसने आईबीपीएस पीओ दिया है ना उससे भी हार्ड लगेगा वो पेपर, इतना हार्ड आता है वो पेपर। डरा नहीं रहा, कहीं सोचेंगे डराने लग गया, तो बता रहा हूं बस कि ऐसा पेपर आता है। अब देखो स्टैटिक पार्ट में क्या क्या चीजें आती हैं। ये दोनों शिफ्टों में फिक्स है, एक एक नंबर का है। जैसे पिछली बार रेड क्रॉस आया था, 8 मई को होता है, क्या 8 मई को होता है शायद, 8 मई या 8 मार्च को आता है, ये मेरे को याद है। स्पोर्ट्स के प्लेयर का नीरज चोपड़ा का आ गया था पिछली बार, तो स्पोर्ट्स के प्लेयर से जो करंट में चल रहे हैं इश्यूज उसमें से आ सकता है। डैम और नेशनल पार्क में दुधवा नेशनल पार्क आ गया था, यूपी वाला। ठीक है, करंट में एयरपोर्ट जो चेंज हुए हैं, जैसे अभी उसमें आया था क्या कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश वाला क्या, उस आईबीपीएस पीओ में
रामसर साइड में आपको बता रहा हूँ, इसका क्वेश्चन कहीं पे भी नहीं मिला ना, मेरे को लगता है इसका क्वेश्चन आपको एसबीआई के अंदर मिलेगा जरूर, मेरे हिसाब से ये सबसे स्टार मार्क। और कॉमनवेल्थ गेम भी नहीं मिला तो इसका भी मेरे को, हाँ अब ये है कि अपने 2 वर्ल्ड कप हो गए, क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो गया है और दूसरा फीफा वर्ल्ड कप चल ही रहा है, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ के जाना। इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप में इंडिया की रैंकिंग कौन सी है। इंडिया मतलब वैसे रैंकिंग का मतलब कि इंडिया कौन से नंबर पे है, खेला तो नहीं है फीफा, बट रैंकिंग का ऊपर पूछ सकते हैं। क्रिकेट में पूरा पढ़ के जाना वर्ल्ड कप का, अपकमिंग वर्ल्ड कप के बारे में। हाँ अपकमिंग से एक क्वेश्चन जरूर आता है, अपकमिंग कोई चीज़ हो रही होगी, चाहे वर्ल्ड कप है, ओलंपिक है, ये जे, तो ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। तो मोस्टली मैंने आपको बता दिया है। अब पूछते हैं करंट अफेयर कितने मंथ का करें। मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, देखो IBPS PO की जिन्होंने तैयारी करी है उन्होंने जून से पढ़ाई है ना, सॉरी जुलाई से, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आप SBI के अंदर ये पढ़ के जाना। SBI एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको 6 मंथ का करंट अफेयर मिलेगा। अभी तक 2 साल का जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, 6 मंथ का करंट अफेयर मिलता है। और आपको बताऊँ एक एक नंबर की वैल्यू वहाँ पे देखना, जब आप मैथ और रीजनिंग कर रहे होंगे ना तब आपको एक एक नंबर की वैल्यू पता लगेगी। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, अभी लोगों को ऐसे लगता है SBI क्लर्क बहुत ईजी है। हमारे स्टेट की कट ऑफ थी 95, कईयों की जैसे गुजरात महाराष्ट्र वहाँ 89 थी, ठीक है, 90 नंबर तो लाने ही है। अब देखो 200 में से लाने हैं, PO जैसा पेपर आएगा। अब भी आप PO के पेपर दे के आ रहे हो तो उसमें देखो आप 75 तक करके आ रहे हो, जिसमें भी ये 75 मार्क्स अपने मान रहे हो, जिसमें आप डिस्क्रिप्टिव को भी आप ऐड कर रहे हो, ठीक है, कि 10 नंबर डिस्क्रिप्टिव ऐड कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ तो डिस्क्रिप्टिव ऐड नहीं होने वाला ना, तो इसलिए मैं इसको हार्ड एग्जाम मानता हूँ। इस क्लर्क का एग्जाम में यदि 90 नंबर कट ऑफ जा रही है, IBPS में भी नहीं जाते, IBPS क्लर्क में भी, उसका रीज़न क्या होता है कि वहाँ सेक्शनल आ जाता है, यहाँ सेक्शनल नहीं है। तो आप यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर जो कर सकते हो वो 2 चीज़ें कर सकते हो, ठीक है, मैक्सिमम आपको बता देता हूँ, बाकी तो कोई है नहीं इतना अच्छा खासा सब्जेक्ट। इंग्लिश, जिसका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है वो इस पे वर्क करे, और करंट अफेयर पे। देखो आप ये मत बोलना करंट अफेयर अनप्रिडिक्टेबल आता है, मैंने अब आपको बता दिया है। अब अंदर वंदर से आएगा वो, देखो एक चीज़ और बता रहा था, स्टैटिक बैंकिंग के भी क्वेश्चन आते हैं 2 से 3, ठीक है, इसमें मिलेंगे आपको 4 से 5 मिलेंगे स्टैटिक बैंकिंग के। तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो कि ताकि हमारे 4-5 मार्क्स है उनमें से चलो 2-3 भी आ जाए। और स्टैटिक जो आता है, डैम पढ़ना स्टार्ट कर दो, नेशनल पार्क पढ़ना स्टार्ट कर दो, ये याद नहीं होते जल्दी से, ये याद करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। करेंसी से पिछली बार सही, करेंसी से भी एक क्वेश्चन था, कैपिटल था कि पता नहीं, करेंसी से था एक क्वेश्चन था, ब्राजील का ब्रुसेल ऐसे करके आया था, मेरे को याद आ रहा है, ये नहीं पता लग रहा पिछले साल था उससे पिछले साल था, ठीक है। तो ये सब भी पूछ लेते हैं SBI के अंदर में। तो आप सबको मैंने बता दिया है, तो ये सारा मेरा बायोडाटा था। और बाकी अब इसके बाद में आपको टेलीग्राम ग्रुप, आपको कोई भी बात पूछनी हो तो आप डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप का मैं नीचे लिंक दे दूंगा, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आप करंट अफेयर के लिए फॉलो कर सकते हो, और पर्सनल कोई कांटेक्ट करना हो, देखो कोई भी मैसेज करना हो आप हेलो मत लिखना, आप अपना डाउट लिख देना पूरा, तो मैं आपका जल्दी रिप्लाई कर दूंगा। यदि डाउट वाला नहीं लिखोगे, हेलो लिखोगे, तो उसका रिप्लाई मेरे को नहीं पता कब आएगा, उसकी गारंटी तो मैं नहीं ले सकता। बाकी यदि आपने अपना डाउट लिख दिया कि ये मेरा डाउट है तो आप बस बता दो, तो मैं उसका रिप्लाई जल्दी कर दूंगा, ठीक है। इसके साथ साथ में एक चीज़ और बताता जाता हूँ जाते जाते, कि IBPS PO जिसको लग रहा है कि मेरा एग्ज़ाम निकल जाएगा और उसने कभी इंटरव्यू नहीं दिया, तो वो इंटरव्यू की तैयारी करना चाहता है, तो ये IBPS PO 2022 ऑनलाइन लाइव मॉक इंटरव्यू बाय एक्सपर्ट्स, ये गाइडली लेके आया है, जिसके अंदर 1-to-1 ऑनलाइन लाइव मॉक इंटरव्यू विद एक्सपर्ट्स होंगे। 35 ईयर का जो बैंकिंग के अंदर एक्सपीरियंस है इंटरव्यू का, आपको रियल इंटरव्यू एक्सपीरियंस मिलेगा। तो ये 4 सर के नाम भी दे रखे हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो इंटरव्यू स्टार्ट होने हैं 15 दिसंबर से। जिस किसी को भी ये लेना हो, परचेज करना हो, तो 499 का है, आपको एडिशनल 12% का ऑफ मिल जाएगा जब आप मेरा कोड यूज़ करोगे GM12, ठीक है। तो मैं नीचे इसका भी लिंक दे दूंगा। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जय माता दी, बाय बाय।